अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स के टाइप पढ़ने से पहले हम कुछ और कॉन्सेप्ट लेंगे जो कि है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ ए। यानी कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। और इसको लिखते कैसे हैं? एन ऑफ ए और मॉड ऑफ ए, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अगर हम इसकी कार्डिनलिटी मालूम करें यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये देखना चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। तो हम लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 3, यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी जो है वो 3 है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसकी एलिमेंट्स की तादाद जो है वो लिमिटेड है, हम उसको काउंट कर सकें, मालूम कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 10 12 14 से लेकर 50 तक। तो अब हम देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, हम इसको काउंट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये तादाद जो है एलिमेंट्स की ये एक लिमिटेड है। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट ए जो है ये फाइनाइट है। इसी तरह हम अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास है सेट बी। सेट बी में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखिए जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, क्या वो अनलिमिटेड कंट्रीज हैं? नहीं, वो लिमिटेड कंट्रीज हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर है। सही है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट बी जो है वो एक फाइनाइट सेट है। और इसके बरक्स हम अगर देखें तो आता है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट क्या होता है? अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद जो है वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उनकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट पी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। यानी कि ये चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर एंड होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि सेट पी जो है हमारा वो इन्फिनिट है, इन्फिनिट सेट है, हमें इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो मालूम नहीं है। तो हम अगर इस सेंस में देखें तो अगर कोई कहे आपको सेट पी की जो कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी जो है वो इन्फिनिट है। सही है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह हम ऊपर वाले एग्जांपल्स में अगर देखें सेट ए की जो कार्डिनलिटी अगर कोई पूछे क्या है, तो हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या है? फॉर सपोज एम है। एम अगर आप सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट करें तो वो कितने भी बनते हैं, वो क्या होगी? कार्डिनलिटी ऑफ ए होगी। इसी तरह हम अगर सेकंड एग्जांपल पर जाएं, हमारे पास है सेट क्यू। सेट क्यू के एलिमेंट्स क्या हैं? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, यानी कि एक्स एक रेशनल नंबर है। और एंड एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2। एक्स हमारा क्या है? 1 और 2 के दरमियान है। तो अब आप देखिए किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। सही है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिट रेशनल नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। सही है, कि सेट क्यू जो है वो भी इन्फिनिट सेट है, ये फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट है। क्यों इन्फिनिट है? क्योंकि
इनकी जो तादाद है किसी भी दो नंबर्स के दरमियान, ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, इन दो नंबर्स के दरमियान इनकी जो तादाद है रेशनल नंबर्स की वो इन्फिनिट है, अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 और 2 के दरमियान कोई रेशनल नंबर ए इनके दरमियान, सही है, ये इनकी एवरेज होगी, वो एक रेशनल नंबर होगा। इसी तरह अब आप 1 और ए के दरमियान आप जो है आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ए और 2 के दरमियान भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर वो रेशनल नंबर मिल गया, फॉर सपोज वो भी था, तो इसी तरह ए और बी के दरमियान भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, आप कभी भी एंड नहीं कर पाएंगे, सही है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जो है वो इन्फिनिट है 1 और 2 के दरमियान, सही है। तो हमारा सेट क्यू क्या हो गया, ये एक इन्फिनिट सेट है। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल 3 है सेट सी द सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। अब देखिए ड्रॉप्स, इन्फिनिट ड्रॉप्स हैं, अनलिमिटेड ड्रॉप्स हैं एक रिवर में, तो हम क्या कहेंगे, ये भी एक इन्फिनिट सेट है। अब हम देखेंगे एम्प्टी और नल और वाइड सेट क्या होता है। A set having no element is called empty, null और void set। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा सेट है, वो एक एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जांपल हम कोई सेट लें सी, ये सेट सी क्या है, हमारा एक एम्प्टी सेट है। इसी तरह हम अगर एग्जांपल 1 को देखें, हमारे पास है सेट ए। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब जाहिर सी बात है 5 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सेट ए जो है वो हमारा क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसी तरह हम अगर एग्जांपल 2 को देखें तो हमारे पास है सेट बी। सेट बी में कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं, x such that x is a natural number and x is less than 1। तो ऑब्वियस सी बात है जब नेचुरल नंबर होते ही स्टार्ट 1 से हैं, तो 1 से पहले 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ कि सेट बी जो है वो एक एम्प्टी सेट है, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। यहाँ पे एक पॉइंट लिखी गई है, एम्प्टी सेट इज कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या था कि जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हों वो लिमिटेड हों, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है एम्प्टी सेट में कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता, इन्फिनिट तो हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि एम्प्टी सेट जो है वो हमारा एक फाइनाइट सेट कंसिडर किया जाता है। अब हम देखेंगे सिंगलटन सेट क्या होता है। A set having only one element is called a singleton set। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 1 है। अगर हम इसकी कार्डिनलिटी देखें तो क्या होगी, 1 होगी। जैसे सेट ए है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, सिर्फ 5, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो यानी क्या है, ये एक सिंगलटन सेट है। इसी तरह सेट बी भी हमारा एक सिंगलटन सेट है, सेट सी भी सिंगलटन सेट है। सेट डी को देखें, सेट डी के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 एंड 3। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 और 3 के दरमियान लाई करता है, 1 और 3 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है वो सेट है, सिर्फ 2 नंबर जो है वो इस सेट डी में है, एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, डी भी हमारा क्या है, एक सिंगलटन सेट है। अब हम देखेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी अगर हर एक
एलिमेंट जो है सेट ए का वो एलिमेंट है सेट बी का, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, सही है, ये हमारे पास कोई सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। और हम इसको लिखते कैसे हैं, सिंबॉलिकली हम इसको राइट कैसे करते हैं, हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है ये सबसेट की सिंबल है, ये वाली, ये क्या है, ये सबसेट को शो करती है। जो ए का हर एक एलिमेंट है वो सेट बी में भी मौजूद है। चलिए एग्जांपल देखते हैं सबसेट का। हमारे पास गिवन है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7। इसी तरह सेट बी भी गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। एंड सेट सी भी गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8 और 9। तो हम अगर देखें यहाँ पर कौन सी सिंबल आएगी, यानी सबसेट है या नहीं है ए बी का। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7। तो अगर देखें क्या हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद है, हाँ जी बिल्कुल मौजूद है। कैसे, क्योंकि 2 सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट भी है, 3 सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, 5 सेट ए का एलिमेंट है सेट बी का भी एलिमेंट है, 7 सेट ए का एलिमेंट है और सेट बी का भी 7 एलिमेंट है। तो हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का, यानी सेट ए पूरा का पूरा कंटेंट है सेट बी में। इसी तरह अगर हम देखें कि क्या ए सबसेट है सेट सी का, चलिए चेक करते हैं। 2 एलिमेंट है का, क्या 2 एलिमेंट है सी का, नहीं है एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट मिल गया जो कि सी का एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सेट ए जो है ये सबसेट नहीं है सी का, ये सबसेट नहीं है की सिंबल है। सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट सी, यानी कि कोई एक एलिमेंट हमें मिल गया जो कि सेट सी में मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे सेट ए जो है वो सबसेट नहीं है सेट सी का। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक सेट हमारे पास जो मौजूद है वो अपने आप का सबसेट है। कैसे, अगर हम सेट ए उठाएं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं 2, 3, 5 और 7, और यही सेट अपने आप का सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट अपने आप में तो मौजूद ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सेट ए जो है अपना ही सबसेट है। हम क्या लिखेंगे, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, अपने आप का ही सबसेट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो अपने आप में तो मौजूद ही है, सही है, सबसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपने आप में खुद का ही सबसेट है। दूसरी पॉइंट क्या है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है ये सबसेट है हर एक सेट का। हम कोई भी सेट उठाएं जी, सही है। फॉर एग्जांपल सेट ए है 2, 3, 5, 7, और हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है जिसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं, हम क्या कहेंगे कि वो सबसेट है सेट ए का। क्योंकि अगर सबसेट ना हो उसकी डेफिनेशन क्या है कि हमें कोई एक एलिमेंट मिल जाए जो कि इस सेट में मौजूद हो लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं हो, लेकिन एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें वो एक एलिमेंट मिल ही नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। तीसरा पॉइंट क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट्स, यानी हर एक नॉन एम्प्टी जो कि एम्प्टी नहीं हो सेट, उसके एटलीस्ट कम से कम 2 सबसेट होते ही हैं। और वो 2 सबसेट्स कौन से होते हैं, एक तो वो सेट खुद होता है अपने आप का ही सबसेट, और दूसरा ये एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है।
और दूसरा क्या था, खुद सेट ही, जो कि अपने आप का ही सबसेट है। तो इस लिहाज से हर एक सेट के कम से कम 2 सबसेट्स होते ही हैं। ये कुछ 3 पॉइंट्स थी, अपने माइंड में रख लीजिएगा, बहुत काम आएंगी। अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज 2 पावर n। ये जो है फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं किसी सेट के, वो हम मालूम करते हैं इस फार्मूला से। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, सही है। अगर आपसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछे कि सेट बी के सबसेट्स कितने हैं, यानी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स अगर में हम बना सकते हैं बी के, वो कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n। यहाँ पर n क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कार्डिनलिटी शो कर रहा है n सेट b के। तो हम देखें अगर सेट b के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसके सबसेट्स जो हैं वो है 2 पावर 5, सही है। यानी 2 अपने आप में 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 2 टाइम्स कितने होंगे, 32 होंगे। तो सेट बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 32। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट बी इज 32। ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट्स, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी कितने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, जो कि कार्डिनलिटी है सेट बी की। अब हम देखते हैं कि सुपर सेट क्या होता है। सुपर सेट की डेफिनेशन है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए अगर सबसेट है सेट बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर सेट ए सबसेट है सेट बी का, देन बी जो है वो सुपर सेट है ए का, यानी बी सुपर सेट कहलाएगा ए का। और सैम्पल्स में हम कैसे लिखेंगे कि बी सुपर सेट है ए का, ये सुपर सेट की सैम्पल है ये वाली, और ये क्या थी, सबसेट की सैम्पल थी, और ये सुपर सेट की सैम्पल है। एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, और सेट y है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी से लेकर z तक पूरी अल्फ़ाबेट। क्या x सबसेट है y का, हाँ जी बिल्कुल x सबसेट है y का, क्योंकि x के का हर एक एलिमेंट सेट y में मौजूद है, ए बी सेट y में मौजूद है, ई बी सेट y में मौजूद है, आई भी मौजूद है y सेट में, ओ भी मौजूद है y सेट में, यू भी मौजूद है y सेट में। तो हम क्या कहेंगे, x जो है वो सबसेट है y का। फिर अगर x सबसेट है y का, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सुपर सेट क्या हम कहेंगे कि y इज सुपर सेट ऑफ x, सही है। तो ये हो गई सुपर सेट की कहानी। अब हम देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम कार्डिनलिटी, कि दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम है। सेट ए के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम है, इसका मतलब हुआ सेम कार्डिनलिटी। टू सेट्स ए एंड बी ऑफ सेम कार्डिनलिटी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ all the elements of both the sets are same, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ही हो, यानी जो एलिमेंट ए में है, फॉर सपोज कोई 1 एलिमेंट है, सही है, नंबर 1 एलिमेंट है सेट ए का, और वही एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हो, सही है, यानी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम क्या कहेंगे फिर, सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेट ए इज सेट ऑफ 1 2 3 एंड 6, यानी
ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 1 2 3 और 6। देन सेट बी हमारे पास गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब हुआ कि सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। सही है, ये हो गया हमारा सेट बी। ओके, देन सेट सी भी हमारे पास मौजूद है। सेट सी क्या है, सेट ऑफ डिविजर्स ऑफ 6 को जो नंबर से डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली उनका सेट। वो कौन सा सेट होगा, सबसे पहले क्या आता है 1, 1 पूरा का पूरा 6 को डिवाइड करता है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद 6 जो खुद को खुद ही डिवाइड करता है। सही है, तो ये हो गया हमारा सेट सी। सेट ए हमारे पास ये है, सेट बी ये है और सेट सी है। क्या ए और सी इक्वल हैं, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनकी कार्डिनलिटी देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो काउंट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सही है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी सी और ए की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। सही है, अब हम देखते हैं क्या जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम ही हैं, शक्ल भी सेम ही है, यानी जो एलिमेंट यहाँ सेट ए में बैठा है वही एलिमेंट सेट बी में भी है। क्या सेट ए में जो 1 एलिमेंट है वो सेट सी में भी है, हाँ है। क्या 2 एलिमेंट जो सेट ए का है वो सेट सी में भी मौजूद है, हाँ मौजूद है। क्या 3 एलिमेंट जो है सेट ए का वो सेट सी में भी मौजूद है, हाँ मौजूद है। 6 एलिमेंट जो है ए का वो सी में भी मौजूद है, हाँ मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट सी इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम भी हैं, यानी जो एलिमेंट यहाँ बैठे हैं वही एलिमेंट एग्जैक्टली सेट सी में भी बैठे हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, सेट ए जो है वो इक्वल है सेट सी के। अब हम देखते हैं क्या सेट ए इक्वल है सेट बी के। सबसे पहले हम कार्डिनलिटी को चेक करेंगे। कार्डिनलिटी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने थे, 4 थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसी तरह हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के क्या हैं, 6 हैं। तो हम देखें इनकी कार्डिनलिटी जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अगर कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो ये क्या है, इक्वल सेट्स नहीं। ठीक हो गई बात, तो हमने इक्वल सेट को भी देख लिया कि इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट देख लिया, अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent sets if their cardinality is equal and symbolically we write a is equivalent to b। ये जो सिंबल है ये इक्विवेलेंट की सिंबल है। यहाँ पर इक्वल सेट में क्या था कि कार्डिनलिटी तो सेम हो लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम हो, उन एलिमेंट्स की शक्ल भी सेम ही हो, तो हम क्या कहेंगे, दो सेट्स इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि सेट ए हमारे पास है और सेट बी भी हमारे पास है, ये दो सेट हो गए। अगर इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, हम क्या कहेंगे कि सेट ए और बी एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। एग्जाम्पल में है सेट ए हमारे पास गिवन है x such that x is a real number and x का स्क्वायर क्या बनता है 64, यानी एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 64 आए, तो वो कौन सा रियल नंबर होगा, जल्दी से बताएं, वो होगा -8 एंड 8। सही है, -8 का स्क्वायर करें भी 64 आएगा और 8 का स्क्वायर करें भी 64 आएगा। तो ये हो गया हमारा सेट ए। सेट बी क्या है, सेट बी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 5। लेस देन 5 से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट। सबसे पहला तो प्राइम नंबर 2 आता है, फिर 3 आता है और फिर 5 आता है, लेकिन 5 हमें नहीं चाहिए, लेस देन 5 चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बी के वो भी क्या हो गए, 2 हो गए, 2 और 3। तो अगर हम देखें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और बी इक्वल हैं, क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। नंबर ऑफ ए वो भी 2 है और नंबर ऑफ बी भी इक्वल है,
तो हम क्या कहेंगे ए इज इक्वलेंट टू बी। ए क्या है, इक्वलेंट है बी के। इसी हिसाब से यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन है, ए और बी कब इक्वल हैं। ये कह रहा है ए इज इक्वलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। यानी अगर कार्डिनलिटी इक्वल है तो हम क्या कहेंगे ए और बी इक्वलेंट हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी लिखा गया है कि इफ ए इज इक्वलेंट टू बी देन वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर एलिमेंट्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर वन वन करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट उठाएं सेट ए में, उसके करेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट सेट बी में मौजूद होगा जो हम इन दोनों को लिंक कर सकें। सही है। फॉर एग्जांपल ये कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हैं -8 और 8, और ये हमारे पास सेट हो गया सेट बी। सही है। इसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3। हम सेट ए में से कोई एलिमेंट उठाएं और उसको किसी भी एलिमेंट से लिंक करें सेट बी के, ये हो गया। और सेट ए क्या दूसरा एलिमेंट भी उठाएं, उसको भी हम लिंक करें किसी भी एलिमेंट से सेट बी के। सही है। लेकिन ये जो हम लिंक कर रहे हैं ये यूनिक एलिमेंट से हो, यानी -8 दोबारा से 3 से लिंक नहीं कर सकता, या 8 दोबारा से 2 से लिंक नहीं करे। सही है। -8 के लिए एक अलग नंबर एलिमेंट मौजूद हो बी में, 8 के लिए भी एक अलग एलिमेंट जो है मौजूद हो सेट बी में। तो हम क्या कहेंगे सेट ए और बी वन वन करस्पॉन्डेंस में है, यानी किसी एक एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए कोई एक एलिमेंट ऑफ सेट बी मौजूद है जो हम दोनों को लिंक कर सकें। लेकिन अगर यहाँ पर सेट बी में कोई तीसरा एलिमेंट भी होगा, फॉर एग्जांपल ये, तो हम क्या कहेंगे कि 4 एलिमेंट जो है सेट बी का वो रह गया, जो कि किसी भी एलिमेंट से लिंक नहीं हो पाया सेट ए में, क्योंकि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है ही 2। तो हम तीसरा एलिमेंट सेट बी का लिंक किससे करें, तो फिर हम क्या कहेंगे सेट ए और बी इक्वलेंट नहीं है, वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं हो रही। या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के 2 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है सेट बी के, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सेट ए इज नॉट इक्वलेंट टू सेट बी। ये हो गया हमारा इक्वलेंट सेट। यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, इफ 2 सेट्स आर इक्वल, अगर 2 सेट्स इक्वल हैं, दे आर आल्सो इक्वलेंट, वो आल्सो इक्वलेंट भी हैं। अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली वो इक्वलेंट भी होंगे। फिर लिखा गया है 2 इक्वलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वलेंट, यानी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ए सेट है हमारा 1 2 3 और बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 1, और सेट सी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो हम यहाँ पर देखें कौन से एलिमेंट सेट्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो हम कहेंगे क्या ए और बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, कार्डिनलिटी भी सेम है, और इनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम ही है। जो 3 एलिमेंट यहाँ बैठा है वही 3 एलिमेंट यहाँ भी बैठा है, तो हम क्या कहेंगे ए और बी इक्वल हैं। इसी हिसाब से हम क्या कहेंगे ए इक्वलेंट है सी के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं लेकिन एलिमेंट्स खुद सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ए और सी इक्वलेंट है। इसी तरह बी और सी भी हम क्या कहेंगे इक्वलेंट हैं। लेकिन अगर हम देखें तो क्या ए और बी ये इक्वल हैं, तो क्या ये इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों? इक्वलेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, किसी भी 2 सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो। फिर यहाँ देखें हम, क्या ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है? हाँ जी है। तो हम क्या कहेंगे ए और बी इक्वलेंट भी है। इक्वल तो है ही, ये इक्वलेंट भी है। लेकिन यहाँ पर देखें ए और सी इक्वलेंट हैं। हाँ जी इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ए और सी इक्वल भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट में
हमें कार्डिनलिटी तो सेम चाहिए, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम ही चाहिए हमें। लेकिन ए और सी के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए और सी जो है इक्वल नहीं है। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखी गई थी, इफ टू सेट्स आर इक्वल, ये दो सेट्स इक्वल थे, दे आर आल्सो इक्वलेंट, तो वो इक्वलेंट भी होंगे। सही है, अगर वो इक्वलेंट तो ऑटोमेटिकली इक्वलेंट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों सेट्स में सेम ही होंगे। लेकिन टू इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल, दो इक्विवेलेंट सेट थे वो इक्वल नहीं हो सकते। सही है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। लेट सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। द सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी अगर ए जो है सेट वो सबसेट है बी का, यानी हर एक एलिमेंट जो है ए का वो सेट बी का एलिमेंट है, लेकिन जो सेट ए है वो इक्वल नहीं है बी के, तो फिर हम क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। तो क्या हम देखें ए सबसेट है बी का, हाँ जी बिल्कुल है, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो सेट बी में मौजूद है। लेकिन हम देखें क्या ए इक्वल है सेट बी के, नहीं, इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ए के वो 3 हैं, और लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बी के वो 4 हैं, तो यानी कार्डिनलिटी सेम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये क्या हो गई, हमारी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। ए सबसेट है बी का और ए इक्वल नहीं है बी के, तो हम क्या कहेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये हो गई प्रॉपर सबसेट की कहानी। इम्प्रॉपर सबसेट, लेट्स सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ए ऑलरेडी सबसेट है सेट बी का। द सेट ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी इक्वल भी हैं, ए सबसेट तो है सेट बी का, लेकिन अगर वो इक्वल भी हैं, ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, सही है, और सेट बी हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट 3 लेटर्स कौन से होते हैं, यही होते हैं ए बी और सी। तो हम अगर चेक करें क्या सेट ए वो सबसेट है बी का, हाँ जी बिल्कुल सेट ए सबसेट है बी का, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो सेट बी में भी मौजूद है। अब हम देखें क्या सेट ए इक्वल है सेट बी के, जी बिल्कुल सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी भी सेम है और इनके एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम ही हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। तो ये देखें इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, ए सबसेट है बी का और ए इक्वल भी है बी के, तो हम क्या कहेंगे, ए क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। ए क्या है हमारा, इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा गया है, चलिए वो देखते हैं। नोट में है ईच सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहले हमने कोई पॉइंट पढ़ी थी कि हर एक सेट जो है, हर एक सेट बी वो अपने आप का ही सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो हैं सेट बी के सारे वो अपने आप सेट बी में मौजूद तो हैं ही, सबसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, सेट बी जो है वो सबसेट है खुद का ही। और यहाँ पर पॉइंट लिखी गई है ईच सेट ए, यानी हर एक सेट ए हम उठाएं वो क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है अपने आप का। कैसे? अगर हम कोई सेट ए लें, फॉर सपोज ए और बी है, सही है,
तो क्या ए अपने आप का सबसेट है? हाँ जी बिल्कुल है। हमसे अगर कोई पूछे क्या ए अपने आप के बराबर है? हाँ जी बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ए को अगर हम लें और उसकी कार्डिनलिटी चेक करें तो इस कार्डिनलिटी सेट ए के बराबर ही होगी। सही है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए ही अपने आप की कार्डिनलिटी के इक्वल ही है। सही हो गई बात। और अगर हमारे पास सेट है ही ए तो इसके एलिमेंट्स अपने आप जैसे तो होंगे ही। सही है, सेट ए जो है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है ऑफ इटसेल्फ। सही है। In fact, the only improper subset of a set is the set itself. यानी only वन एंड ओनली वन जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा किसी भी सेट का, वो सेट खुद ही होगा। ये हमने सेट लिया सेट ए। सही है। इसका अगर कोई आपसे कहे इम्प्रॉपर सबसेट निकाल के दें हमें, फाइंड करके दें हमें, तो आप सिंपली ये कहेंगे कि सेट ए जो है वो ही अपने आप का एक इम्प्रॉपर सबसेट है और कोई भी नहीं है। इम्प्रॉपर सबसेट होता ही सेट अपने आप का है। और एग्जांपल 1 में क्या कह रहा है, सेट ए गिवन है हमें जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और हमें कहा गया है कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। एक एक जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हमें फाइंड करके दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का एलिमेंट सबसेट होता है। सही है। तो सबसे पहला हमने तो लिखा ये सबसेट सेट ए का। उसके बाद हम लिखेंगे सिंगलटन सेट। क्या ये सेट सिंगलटन ए का सबसेट है? जी बिल्कुल सबसेट है। इसी तरह हम दूसरा एलिमेंट का भी सिंगलटन सेट बना सकते हैं। क्या ये सिंगलटन सेट जो है ये सबसेट है ए का? हाँ जी बिल्कुल है सेट ए का सबसेट। अब लास्ट में क्या ऑप्शन रह गया, सेट ए खुद ही रह गया हमारे पास। सही है। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? जी बिल्कुल, हर एक सेट जो है अपने आप का सबसेट होता ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में भी मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे हम, ये सेट सबसेट है इस ए का। तो हमने सारे जो सबसेट्स पॉसिबल थे सेट ए के वो फाइंड कर लिए। एम्प्टी सेट, फिर सेट विथ एलिमेंट 1, फिर सेट विथ एलिमेंट 2, और फिर सेट विथ एलिमेंट 1 एंड 2 जो कि ए खुद ही है। सही है। तो ये हो गया हमारा सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम काउंट करें तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सेट्स हैं। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ किसी भी सेट के फाइंड करने का, वो था 2 पावर n। यहाँ पर n क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो हम देखें कार्डिनलिटी क्या है सेट ए की, 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे 2 पावर 2, और ये कितना होता है 4। तो वही हमने 4 जो है सबसेट्स बना लिए सेट ए के जो कि पॉसिबल थे। तो ये हो गया ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब एग्जांपल 2 पर चलते हैं। एग्जांपल 2 में क्या है, लेट ए इज अ सेट विथ एलिमेंट्स ए बी एंड सी, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। यहाँ पर भी हम सारे जो सबसेट्स पॉसिबल हैं सेट ए के वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेट लेंगे क्योंकि वो सबसेट है सेट ए का। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल सिंगलटन सेट्स हैं वो लेंगे। तो सबसे पहला सिंगलटन सेट क्या है, सेट ए है। दूसरा सिंगलटन सेट बी है। तीसरा सिंगलटन सेट सी है। ये हो गए सिंगलटन सेट। अब ऐसा सेट बनाएंगे जिसके एलिमेंट्स 2 हों। सही है। वो क्या है, ए और बी। ये बन सकता है ए और बी, हम सेट के एलिमेंट्स उठाएं उनका सेट बनाएं। तो ये सब सेट हो गया ए का। इसी तरह हम दूसरा भी बना सकते हैं ए और सी का। सही है। ये भी सेट हो गया जो कि सबसेट है ए का। इसी तरह हम एक और भी बना सकते हैं विथ एलिमेंट्स बी और सी। ये भी सबसेट हो गया सेट ए का। सही है। अब हम
ऐसा सेट बनाएंगे जिसके एलिमेंट्स 3 हो, तो वो क्या होगा, वो सेट खुद ही होगा ए बी और सी, जो कि इटसेल्फ ए है। सही है। तो हमने ये सारे पॉसिबल जितने भी पॉसिबल थे सबसेट ए के, सेट ए के, वो हमने फाइंड कर लिए। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिया, उसके बाद जितने भी पॉसिबल सिंगलटन सेट्स बन रहे थे जो कि सबसेट थे ए के, वो हमने बनाए। उसके बाद विथ 2 एलिमेंट्स जो सबसेट थे सेट ए के, वो भी हमने बनाए। और लास्ट में सेट खुद आएगा, क्योंकि हर एक सेट सबसेट होता है अपने आप का ही, और वो क्या था, ए बी सी विथ 3 एलिमेंट्स। सही है। लेकिन अगर हम फार्मूला से चेक करें क्या हमने सही फाइंड किए हैं, तो फार्मूला क्या था, 2 पावर n था, और n यहाँ पर क्या है, 3 है, 2 पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जी बिल्कुल, हमने सारे जो ये पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए के वो फाइंड कर लिए। अब पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनको हम किसी सेट में लिखें तो उस सेट को क्या कहेंगे, हम पावर सेट कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से। ये सिंबल है पावर सेट को डिनोट करने की। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ए हमारे पास सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई और जी। तो हम इसको फटाफट से सबसेट्स बनाते हैं, कितने हैं और क्या हैं वो। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, उसके बाद सिंगलटन सेट विथ एलिमेंट एक्स, उसके बाद सिंगलटन सेट विथ एलिमेंट वाई, उसके बाद सिंगलटन सेट विथ एलिमेंट जी। ये हो गया सिंगलटन सेट्स। अब सेट्स बनाएंगे विथ 2 एलिमेंट्स, तो क्या होगा, सबसे पहला होगा एक्स और वाई, और फिर x और z, उसके बाद क्या होगा y और z। ये हमने सेट्स बना लिए 2 एलिमेंट्स जो कि सबसेट थे ए के। अब लास्ट में क्या रह गया, सेट विथ 3 एलिमेंट्स जो कि ए सेट खुद ही है। तो ये हमने सारे पॉसिबल सबसेट्स जो थे ए के बना लिए, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए बना लिए। अब हम इनको किसी सेट में लिखेंगे। ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा ली और कामा से सेपरेट भी कर लिया इन सबको। तो यहाँ पर हमने एक सेट बना लिया है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट एक्स, सिंगलटन सेट वाई, सिंगलटन सेट विथ एलिमेंट जी, और ये सेट, ये सेट, ये सेट और ये सेट। ये सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट के, और हम इस सेट को नाम क्या देंगे, पी ऑफ ए। ये हम इस सेट को नाम देंगे। तो ये सेट जो हमने अब बनाया है इसी को हम कहते हैं क्या, पावर सेट ऑफ ए। ये हो गया हमारा पावर सेट। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखी गई है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। कैसे फाइंड करते हैं, सही है। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए वो तो फाइंड करना सीख लिया है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हैं उसको ही हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि सबसेट्स जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट के, और अगर हम उन एलिमेंट्स को काउंट करें कितने हैं, वो क्या होगी, कार्डिनलिटी होगी पावर सेट की। और अगर हम इन सबसेट्स को काउंट ही करते हैं तो वो क्या होंगे, पॉसिबल सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ए के। तो बात सेम ही है। तो हम देखें, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 पावर m, जो अभी हमने देखा हुआ है। सही है। और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगी, 2 पावर m होगी। सही है। तो यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हम फाइंड करें या कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए फाइंड करें, वो सेम ही है, और फार्मूला क्या है, 2 पावर m है। सही है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो एक्स वाई जी एलिमेंट हैं सेट ए के, इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, वो हम किस फार्मूले से फाइंड करेंगे, 2 पावर m। यहाँ पर m क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो कि 3 है, 2 पावर 3, और ये क्या होगा 8। इसी हिसाब से अगर आप कोई आपसे कहे कि सेट ए हमारे पास गिवन है और हम उसका पावर सेट बनाएं, लेकिन उस पावर सेट क्या
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी कार्डिनलिटी पावर सेट की क्या होगी, तो उसका फार्मूला भी यही है, 2 पावर m। सही है, 2 पावर m। m यहाँ पर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ a है, 2 पावर 3 और ये क्या हो गया 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट a के और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए वो क्या है, सेम है। लास्ट सेट जो हमारा रह गया है वो है यूनिवर्सल सेट। द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट लें जो कि सुपर सेट हो सभी सेट का, यानी जितने भी सेट्स हमारे पास अभी मौजूद हैं उनका सुपर सेट हो अगर कोई सेट, तो वो सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और हम उसको नोट कैसे करते हैं, यू से या फिर एक्स से। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और 4। इसी तरह सेट बी भी मौजूद है हमारे पास 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं। सही है, तो अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट फाइंड करें तो क्या होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है कि सेट ए जो हो वो भी इस सेट का सबसेट हो और सेट बी जो हो ये भी इस सेट का सबसेट हो, यानी यू क्या हो, सुपर सेट हो ए का भी और यू सुपर सेट हो बी का भी। तो फिर हम क्या कहेंगे, यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ए सबसेट है यू का, हाँ यू का सबसेट है। 1 भी यू में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है। सही है, तो यानी ए सबसेट है यू का, यानी कि यू सुपर सेट है ए का। इसी तरह हम देखें क्या बी सबसेट है यू का, जी बिल्कुल बी सबसेट है, क्योंकि 2 यू में भी मौजूद है, 4 यू में भी मौजूद है, 6 यू में भी मौजूद है। सही है, तो यानी बी सबसेट है यू का, और इन अदर वर्ड्स यू क्या है, सुपर सेट है बी का। तो हमें कोई एक सेट मिल गया यू जो कि सुपर सेट है ए का भी और सुपर सेट है बी का भी, तो हम क्या कहेंगे, यू इज यूनिवर्सल सेट। सही है, ऑफ ए एंड बी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जो है यहाँ पर एंड होता है। हमने सारे जो है टाइप्स ऑफ सेट्स जो थे वो कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में। इंशाल्लाह हम बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।